हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आज आप लोगों के लिए बना रही हूँ सांभर बड़ा, जो कि मेदू बड़ा के नाम पे भी जाने जाते हैं। और ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ कि बहुत देर बनाने के बाद भी मैं इसे आपको आवाज़ दिखा रही हूँ और ये काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहते हैं। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आप फॉलो आप करिएगा, मैं जो आपको बताऊँगी, क्योंकि मैंने हलवाइयों को इस तरह से करते हुए देखा था, तो मैंने उनसे पूछ लिया था और मैंने उनको करते हुए जब प्रोसेस देखा था तो पूछा था। चलिए मैं आपको बताती हूँ। मैंने दाल को, वीडियो लेंदी हो जाएगी इसलिए मैं आपको वो प्रोसेस नहीं दिखा रही हूँ। मैंने दाल को रात भर ओवरनाइट सोक करके पीस लिया था। देखिए, पानी नहीं डालिएगा, कम से कम पानी डालिएगा ताकि आपके बड़े जो है बहुत प्रॉपर बन सके। इसी दाल में मैं देखिए बारीक कटी हुई धनिया पत्ती और करी लीफ से उनको कैंची से मैंने छोटे छोटे काट लिया था, और अदरक हरी मिर्ची को मैंने यहाँ चॉपर में चॉप कर लिया था और मिला दिया था। साथ ही में यहाँ पर मैं थोड़े से हींग ऐड कर दूँ, क्योंकि हमने उड़द दाल का यूज़ किया है तो हींग हम डालेंगे ताकि ये हमें गैस होने ना दे। तो ये इससे एक बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है। और इसे हम बहुत देर तक अच्छे से फेंटेंगे, इतना फेंटेंगे कि आप देखिएगा आपकी जो दाल है बहुत सॉफ्ट हो जाएगी और फ्लफ़ी हो जाएगी। तो थोड़ा सा प्रोसेस इसमें टाइम लगता है। आप अगर फटाफट मिला के ऐसे ही बना दोगे तो आपके बड़े में जो मार्केट जैसा टेक्सचर है वो नहीं आएगा। तो इसे मैंने कम से कम 15 से 20 मिनट तक इसे फेंटा है बहुत अच्छी तरह से, घुमा घुमा के बार बार। तो ये देखिए, आपको दिख रहा है कि दाल मेरी फ्लफ़ी होते जा रही है। मैं जितना इसको फेंट रही हूँ दाल उतनी फ्लफ़ी होते जाएगी और बड़े उतने ही टेस्टी और क्रिस्पी बनेंगे। अभी मैं यहाँ पे जो तलने का टाइम आ रहा है, मैं ऑयल को गर्म करने रख दी हूँ। साथ ही में एक चुटकी के पास सोडा डालूंगी और बहुत अच्छे से मिक्स करके देखिए। आप चाहो तो, मैं तो हाथों से बनाती हूँ, मुझे आदत है। आपको अगर इस तरह से बनाने में प्रॉब्लम हो तो आप एक कटोरी में कपड़ा बांध लीजिएगा और उसके बाद इस पर रख के पानी का हाथ बार बार आप करिएगा ताकि आपके बड़े हैं जो प्रॉपर शेप में बनेंगे, नहीं तो बड़े प्रॉपर नहीं बनेंगे। तो पानी का हाथ करना बार बार बहुत ज़रूरी है। तो कपड़े में जब आप कटोरी से करेंगे तभी भी बार बार उसे पानी लगाते रहिएगा, फिंगर में उंगली डालिएगा। देखिए फटफट आपके ये बड़े रेडी हो जाएंगे। तो इसे मैं बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी, मैं इसे क्योंकि डबल फ्राई करूँगी। जैसे मार्केट में आप जाते हो तो देखते हो ना, बड़े रखे रहते हैं, फिर वो हलवाई या फिर रेस्टोरेंट में, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में वो आपको उसी समय फ्राई करके देते हैं। तो ये बहुत ही सॉफ्ट और क्रिस्पी बनते हैं। तो ये देखिए, मैं धीरे धीरे इसे पलट लूँगी और इस तरह से मैं इसे सेक लूँगी। और हम इसी समय ज़्यादा नहीं सेकेंगे क्योंकि हमको रीफ्राई करना है। तो मैं थोड़े से, जैसे पक्के बड़े जब बन जाते हैं, मैं उसी स्टेज पर इनको निकाल दूँगी। अब फ्रेंड्स, आप इस तरह से बना के ज़रूर देखिएगा कि आपके बड़े जैसे आप बनाते हो उससे बहुत अच्छे बनेंगे। क्योंकि मुझे भी पहले नहीं पता था, मैंने उस हलवाई से पूछा था और उसे बनाते हुए देखा था। तो मेरे बड़े भी इसके बाद में तब से ऐसे ही बनाते, और घर वाले इसके बिना खाते ही नहीं हैं अगर मैं इस तरह से नहीं बनाऊँ तो इस बड़े को देखिए, मैं थोड़ा सा फ्राई होते के साथ मैंने इसे निकाल दे रही हूँ और धीरे धीरे ऑयल भी जितना एक्स्ट्रा है वो निकल जा रहा है। तो लीजिए, हमारे बड़े भी हाफ़ रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसे सारे बड़ों को झारे में निकाल लूँगी एक एक करके, ऑयल सारा झड़ जाएगा नीचे, तब मैं इस बाउल में रख दूँगी। आप चाहो तो परात भी ले सकते हो, बाउल भी ले सकते हो। अब इसी स्टेज पे मैं यहाँ पे पानी का छींटा दूँगी, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है। अगर ये वाली ट्रिक्स आप फॉलो करोगे तो आपके बड़े बिल्कुल मुँह में घुल जाने वाले बड़े बनेंगे और बिल्कुल अंदर से हार्ड नहीं रहेंगे, सॉफ्ट रहेंगे, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से पूरे सॉफ्ट रहेंगे। तो मैंने इसे पानी का छींटा दे दिया है और थोड़ा देर के लिए इसे छोड़ दिया है। इसी तरह से मैं सारे बड़ों को उतार लूँगी और सारे बड़ों को उतारने के बाद मैं सेम प्रोसेस फॉलो करूँगी, बार बार पानी का छींटा देते रहूँगी ताकि हमारे बड़े जब बने तो बिल्कुल सॉफ्ट और क्रिस्पी बनेंगे। तो ये देखिए, मैंने दोबारा भी निकाल लिया है। सेम प्रोसेस में मैं पानी का छींटा दे रही हूँ। मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ, कल को दिन आपको ऐसा ना लगे कि मैंने जब ये बड़ा बनाया तो आपको एक बार दिखाया, दूसरी बार क्यों नहीं दिखाया। तो ये ट्रिप मैं बार बार फॉलो करती हूँ, पानी का छींटा मैं देते रहती हूँ ताकि ये मेरे बड़े बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे और बहुत टेस्टी बनते हैं। तो ये देखिए, सारे बड़े मेरे बन के तैयार हो गए हैं। मैं वापस से फिर से इनमें पानी का छींटा दे रही हूँ और इन बड़ों को ऊपर नीचे कर दे रही हूँ। आपको दिख रहा है बड़े में कितने अच्छे से थोड़े थोड़े पानी डालने की वजह से थोड़े से वाइट वाइट स्पॉट दिख रहा है। इससे आप डरिएगा नहीं कि आपके बड़े ख़राब हो जाएंगे, इससे आपके बड़े और भी अच्छे बनेंगे। और एक गीला टॉवेल लेके मैंने पानी निचोड़ लिया था और इसे ढककर हम छोड़ देंगे। आपको जब बनाना हो आप इसे निकालिएगा और बनाइएगा। तो चलिए, मैं एक चटनी बना लेती हूँ। चटनी के लिए मैं यहाँ पे नारियल ली हूँ, चना वाली जो दलिया दाल होती है वो ली हूँ, अदरक ली हूँ,
हरी मिर्ची ली हूँ, लहसुन ली हूँ। इन सब चीज़ों को हम डाल देंगे, थोड़ा सा पानी डाल लेंगे और ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए आपकी चटनी रेडी हो गई है। आपको जितनी गाढ़ी पतली चाहिए आप उसी हिसाब से अपनी चटनी रेडी कर सकते हैं। साथ ही तड़का के लिए मैंने यहाँ पे तेल गरम कर लिया था। मैंने यहाँ पे सरसों के दाने ऐड किए हैं, साबुत लाल मिर्ची को मैंने काट लिया था और होल करी लीव्स जो होते हैं वो मैं 10-12 डाल ली थी। ये तड़का हमारा रेडी हो गया है। अब इस तड़के को मैं यहाँ पर डाल लूँगी। तो ये लीजिए हमारी चटनी भी तैयार हो गई है। और ये देखिए आपको जो मैं पानी डाल के दिखाई थी बड़े में, तो आपको लग रहा होगा कहीं मेरे बड़े में पानी नहीं भर गए। तो देखिए कितने सूखे से हो गए हैं और बड़े इतने आपको दिख रहा है कि इसमें से दबाने से भी पानी नहीं निकल रहा है, पानी सोख लिए हैं बड़ों ने। और इसी तरह मैं यहाँ पे आंच तेज करके देखिए यहाँ पर फ्राई कर लूँगी और इस तरह से सारे बड़ों को मैं धीरे धीरे उतार लूँगी। इनको चाहे तो आपके घर में मेहमान अगर आने वाले हो तो आप पहले भी बना कर रख सकते हैं। जब वो खाने बैठेंगे तो आप बात भी कर सकेंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा। और जब खाने बैठेंगे तो आप ये बड़े फ्राई करके देंगे तो वो सोचेंगे अरे वाह इतनी जल्दी सांभर बड़े भी बन गए। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है, क्योंकि मेरे घर में कभी मेहमान आते हैं और कोई स्पेशल गेस्ट आता है, जब लगता है कि वो ज़्यादा देर के लिए नहीं आ रहे हैं, थोड़े देर के लिए आ रहे हैं, तो मैं इस तरह से कुछ कुछ रेसिपी ना बना कर रख लेती हूँ। फिर उनके संग बात भी कर सकते हैं, टाइम स्पेंड भी कर सकते हैं, उनको भी अच्छा लगता है और रेसिपी जब वो खाएंगे तो आपकी तारीफ़ ही करेंगे। तो ये देखिए बड़े हमारे रेडी हो गए हैं। इसी स्टेज पे मैं इसे निकाल लूँगी और आपको मैं दिखाऊंगी कि ये कितने क्रिस्पी हैं। मैं पहले भी आपको दिखाई हूँ कि ये कितने क्रिस्पी और निकालते निकालते आधे 1 घंटे के बाद भी ये क्रिस्पी है। तो ये लीजिए हमारे बड़े रेडी हो चुके हैं। अब इसकी प्लेटिंग करेंगे और आपको मैं दिखा रही हूँ कि ये कितने क्रिस्पी हैं और कितने कुरकुरे हैं और कितनी आवाज़ आ रही है इसमें से। तो परफेक्ट बड़े बनकर हमारे तैयार हैं। आप भी इसी तरह से ज़रूर बनाइएगा फ्रेंड्स और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपके घर वाले ने आपके लिए क्या बोला। तो चलिए हम प्लेटिंग कर लेते हैं। इस तरह से चटनी सांभर की रेसिपी मैंने आपके संग बहुत बार शेयर करी है। अगर आपको चाहिएगा तो आप मुझे बताइएगा, कमेंट में मैं डाल दूँगी। तो ये लीजिए बड़े बनकर तैयार हो गए हैं। सांभर में मैंने डुबा दिया है जैसे रेस्टोरेंट में देते हैं इस तरह से, और आप चम्मच डालेंगे काटेंगे तो बड़े इतने ईजीली निकल के आएंगे। देखिए बन गए ना कितने प्यारे से बड़े, बिल्कुल मार्केट रेस्टोरेंट जैसे। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। टिल देन बाय बाय।